अब देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 19। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की ज़रूरतों के साथ टकराव में आ सकता है। टिप्पणी कीजिए। अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विद emphasis on environmental protection could come into conflict with poor people's needs in a country like India. Comment. इसमें टिप्पणी करना है कि सतत विकास लक्ष्य कितने हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर उनको हम प्राप्त करते हैं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ, तो क्या गरीब लोगों की जो ज़रूरतें पूरी होती हैं, क्या उनमें टकराव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है ना, क्योंकि गरीब लोग अभी भी पर्यावरण पर ही, जैसे जंगल हो गया, ज़मीन पर ही निर्भर हैं। अगर हम पूरा डेवलपमेंट करते हैं तो फिर उनकी ज़रूरतों में कमी आएगी, है ना। क्योंकि गरीबों के पास अभी है ही क्या, इतना सारा पैसा भी नहीं है, उनके पास संसाधन ही है। अब वो भी नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा। तो सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस पर टिप्पणी करनी है 250 शब्दों में। 20। अब 20 प्रश्नोत्तर संख्या 20 देखते हैं। क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सिस, दोज ऑफ डिप्लेसमेंट एंड ऑफ रिहेबिलिटेशन? गिव योर ओपिनियन। इसको 15 नंबर में सॉल्व करना है। जैसे ही कोई पुल बनाना होता है, बांध बनाना होता है, सड़कें निकालनी होती हैं, तो वहाँ जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनको सबसे पहले विस्थापित किया जाता है ना। तो उसी के संदर्भ में है कि क्या जनजातीय विकास दो धुरियों यानी विस्थापन और पुनर्वास, उनका विस्थापन कराया जाता है, पुनर्वास होता है या नहीं, इर्द गिर्द केंद्रित है, इसी संदर्भ में चर्चा करनी है। और उदाहरण देते हुए, जैसे किसी बांध का निर्माण हुआ हो, वहाँ से जनजातीय क्षेत्रों का विस्थापन कराया गया हो, है ना, तो उसके संदर्भ में चर्चा करनी है।